ये शरीरों के अंदर गोविंद विराजमान है। अगर ये भावना नहीं तो फंस गए, फंस गए। फिर आए थे, फंसूंगा नहीं वादा करके। मां के गर्भ से निकाल दो हे गोविंद, इस बार जाएंगे तो केवल आपका भजन करेंगे, सबसे राग रहित होकर रहेंगे। फिर भूल कर गए। जैसी जैसी शुद्ध हुई वैसे वैसे हमने संबंधों का विस्तार कर लिया। फिर अब पूछो भजन के होता नहीं क्यों? जहां संबंध है उसी का चिंतन होता है। असन बसन की चिंता न करे, वस्त्र भोजन व्यवस्था इसकी चिंता मत करो। जो तुम्हारे सामने कर्तव्य कर्म उपस्थित हुआ है उसको करो, फल की आकांक्षा मत करो। विश्वंभर भगवान सबका भरण पोषण करते हैं कर्म के अनुसार। पक्षपात होता है भक्त के साथ। संपूर्ण सृष्टि का भरण पोषण कैसे करते हैं? कर्म के अनुसार। कर्म प्रधान है तुम्हारा। जो तुम किए हो अनंत जन्मों में और जो कर रहे हो उसी के अनुसार सरकारी व्यवस्था होगी, भागवतिक सरकारी। आप कर्म बिगाड़ लिए, अपने दुख देने वाले कर्म एकत्रित कर लिए और भगवान को कोसते हो। हर व्यवस्था तुम्हें दी, बो इसमें क्या बोओगे? तुमने बोया दुख का बीज, अधर्म आचरण, मनमानी आचरण, गंदी बातें, गंदे आचरण, धर्म विरुद्ध। अब उसका फल होगा भयानक दुख। वो किस रूप में आएगा ये हमें पता नहीं। रोग रूप में आएगा, अपमान रूप में आएगा, क्या क्या उसके बहुत रूप हैं। अब कोशो भगवान को। व्यवस्था तो उन्होंने की थी, तुम इसमें सत भी बो सकते थे, क्यों असत बोए? आप काटो उस असत को। बोले हमसे नहीं काटा है तो फिर चलो उन्हीं की शरण में, आओ उन्हीं की शरण में। आम तो आम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं पावन कर दूंगा तुम्हें। तो असन बसन की चिंता न करें। प्रभु के आश्रित अगर हो तो असन बसन की चिंता न करें। एक एक कैसे तुम्हें बताए, हर एक कृपा ही कृपा, मानो कृपा की वर्षा हो रही है। वर्षंत में उस सहजाद्भुत सौख्य धाराम, अद्भुत सुख की वर्षा, अद्भुत कृपा की वर्षा। ये ऐसा मत समझो कि केवल कोई बहुत तपस्वी भजनानंदी तो उसके लिए है। आज से आप अगर उनके हो गए, चाहे जैसे रहे होगे, ये कृपा ये नहीं देखती कि तुम कैसे हो। जैसे पारसमणि नहीं देखती कि ये बहुत तपस्वी के घर का लोहा है या बहुत निंदनीय आचरण करने वालों के घर का लोहा है, वो छूकर दोनों को समान स्वर्ण बना देती है। ऐसे भगवत कृपा कोई कैसा भी हो शरण में आ जाए तो उसे महान बना देती है, उसे महात्मा बना देती है, उसे भगवत प्रेमी बना देती है। विश्वास करो, असन बसन की चिंता ना करे। अगर चिंता है तो शरणागति किसकी ली, किसको शरण किया? चिंता तुम्हें क्यों? चिंता तो आराध्य देव की है तुम्हारी। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमको अब चिंता नहीं करनी, क्योंकि ये सब कुछ उनका हो गया। जो कल समर्पण की बात हुई तो आज कह रहे हैं अब तुम्हें चिंता नहीं करनी। अगर चिंता करते हो तो समर्पण किसका किया? विश्वंभर सब जग को भरे, सेवक जी भी कह रहे विश्वंभर सब जग आभास, पोषण भरन न चिंत कराही, श्री हरिवंश विभव बिलसाही, श्री वृंदावन की माधुरी। है उपासक, पोषण भरण की चिंता का त्याग कर दे, क्योंकि वो विश्वंभर है, समस्त विश्व का भरण। इसी को ना स्वीकार करने से यहां द्रोह, हृदय में, घर में द्रोह, नगर में द्रोह, राज्य में द्रोह, देश में द्रोह, विश्व में द्रोह का विस्तार हो रहा है। ना समझो अध्यात्म को, ना समझो भगवान को, मत करो भजन तो देखो विनाश लीला उनकी। यहां अपने छाती में देखो कैसी जलन हो रही, कैसा द्रोह मचा हुआ है हृदय में। यहां युद्ध, बाहर युद्ध, भीतर युद्ध। बचना है तो एकमात्र मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। समझ में नहीं आ रहा। ए भाई, यदि किसी धर्मात्मा पुरुष के दरवाजे पर बराबर कोई पशु बैठा रहे, मानो कुत्ता ही, वो और दरवाजे नहीं जाता, अब उसको चिंता हो जाएगी।
खाने के पहले सोचे, बैठा है क्या? हाँ बैठा है। यार 2 रोटी डाल यार। और वो कहीं जाता नहीं, दरवाजे पे पड़ा है। धर्मात्मा पुरुष ऐसे नहीं खा सकता, दरवाजे पर बैठा है, रोज बैठा रहता है, कहीं जाता ही नहीं। दोनों टाइम इसको 2-2 रोटी तो देते रहना। फिर हमारे प्रभु धर्म समुद्र हैं, प्रभु सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, और तुम उनके द्वारे पे आके पढ़ रहे, उनके शरणागत। अब तुम्हें अपनी चिंता करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, बड़ी भूल कर रहे हो। पता नहीं, विश्वास नहीं होता कि पवाएंगे कि नहीं पवाएंगे, बस सबके मन में रहते। एक संत भगवान यही गा रहे थे, सबका भगवान भरण पोषण करते हैं। और जो कहीं कोई भगवद आश्रित हो जाए तब तो भगवान अपने कर कमल से उसका भरण पोषण। योगक क्षेमम कराम्य हम नहीं कहा भगवान ने, मैं करवा देता हूं, ऐसा नहीं कहा। वहाम्य हम बोले नहीं, वो तो आज एक व्यक्ति आया था, उसने ये दे दिया। हाँ, तुम्हारी दृष्टि ठीक नहीं है, वो कृष्ण ही आए थे, तुम पहचान नहीं पाए, तुम पहचानने वो प्रभु सच्ची सच्ची। धोखा उपासक से होता है, उपास्य देव से नहीं। उपास्य देव ही तुम्हारा भरण पोषण दुलार सब कर रहा है, तुम पहचान नहीं। इसीलिए किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी भगवान की। पहचानना, ना जाने किस रूप में, नारायण में। मेरे प्रभु किस रूप में आकर रोज मिलते हैं प्रभु, रोज। पहचानो, क्या पहचानना? अब हम पहचान पाए ना पहचान पाए, जो मिलेंगे सो मन से पहले प्रणाम करेंगे प्रभु। जो भी पशु पक्षी मनुष्य जड़ चैतन्य, प्रभु प्रभु हे नाथ आप सब रूपों में हो प्रभु। भले दिखाई नहीं दे रहे हो लेकिन हो सब रूपों में। ये परमानंद का मार्ग है, तभी दैन्यता आएगी, तभी सब विकार नष्ट हो जाएंगे। बता रहे हैं कि विश्वास कर लो। संत भगवान ने कहा भगवान सबका भरण पोषण करते हैं। कई बार सुनाया है मलूक दास जी को, भगवान कैसे भरण पोषण? ये सबका प्रश्न है। बैठे भगवान दे देगा, तुम बैठ कहां पाते हो? बैठने का मतलब है फिर तो जो चाहोगे थोड़ा देखा जाएगा कि 3-4 दिन हो गए अभी कवल नहीं आया, अरे सब झूठा है। नहीं, बिल्कुल डटे रहना, अब आखिरी हद है, फिर आप देख लेना। एक बार केवल देखा जाता है कि हिल कितना रहे हो अपनी निष्ठा में, अगर नहीं तो फिर आप देख लीजिएगा। सर्व कर्म विनाश करके नए भाग्य की रचना। अरे वो मालिक है अनंत ब्रह्मांडों का, वो अंतर की बात समझता है कि तुम बैठ गए परीक्षा के लिए ही बैठ जाओगे, तो बैठ गए परीक्षा के लिए। मलूक दास जी, आसपास ज्वार के खेत थे, बीच से एक मार्ग था, पास में बड़ा बट वृक्ष था, वो ऊपर चढ़ के बैठे, देखते हैं कैसे हरि पवाता है। संतजन कहते हैं कि भगवान सबका पोषण करते हैं, अगर आज मुझे भगवान पवा दिए तो पूरा जीवन भगवान को अर्पित कर दूंगा। बैठ गए। थोड़ी देर में देखा कि 4 अंगरक्षकों से घिरे हुए राजकुमार, उस समय छोटे छोटे राजा भी होते थे, तो ऐसे ही वन विहार के लिए निकले थे। बड़ा वृक्ष देखा, बोले इसी के नीचे प्रसाद पा लेते हैं। बढ़िया स्वर्ण की थालें लग गई, चद्दर बिछी, स्वर्ण की थालें, बड़े सुंदर सुंदर पकवान, सब भोग, क्योंकि साथ विचार थे। इतने में एक अंगरक्षक ने दूर से देखा धूल उड़ रही, तो उन्होंने कहा हमें लगता है राजकुमार युवराज की ये जंगली जो डाकू लोग होते हैं वो आ रहे हैं, क्योंकि अगर अपनी कोई सेना होती तो बिना आज्ञा के आ नहीं सकती थी, तो ये चोर हो सकते हैं, अब तुरंत चलो, क्योंकि अपने पास ज्यादा सैनिक नहीं है, लोग तो आपकी आज्ञा से 4 लोग ही आए। भागे, सब छोड़ करके वैसे भाग। और वो वास्तविक चोर ही थे, वो पूरा डकैतों का दल था। आए, अच्छा मैं तब मुझे मारना चाहते हैं, इसीलिए ये सब अच्छे, क्योंकि हम लोग भूखे रहते हैं तो ये भोजन पाएंगे मर जाएंगे। इतने चतुर नहीं, इतने वो चतुर नहीं कि हम लोगों को मार। देखो आसपास होगा कोई, अब थोड़ा ढुलाई हुई नहीं थी, जो वृक्ष में देखा तो ऊपर मलूक दास, नीचे उतरो, उतारे गए नीचे जबरदस्ती। और उनका देखो, तुम लोग मिलकर जितना भोजन है
सब अपने हाथ से पवाओ और भाला ऐसे, ना नहीं गुलाब जामुन, सब वो तो राजकुमार का बार बार कह रहे, हे प्रभु बस समझ गया आपको, समझ गया आपको। तभी उन्होंने गाया, अजगर करेल चाकरी पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता ला। देख लिया, देख लिया। अरे विश्वंभर है भगवान वो। कह रहे हैं जब तुम माता के उदर में थे तो क्या व्यवस्था तुम अपनी कर रहे थे भाई, बहुत चतुर सुजान हो। तुम माता के उदर में थे, झिल्लियों से लिपटे हुए, तुम्हारा भरण पोषण कौन कर रहा था? नाभि से संबंध मां के रस से कर दिया, जिससे पोषण हो रहा उस बालक। किसने किया? हरि ने। और जब बाहर आए तो खून को दूध बना दिया। मां के शरीर में कहीं एक बूंद दूध नहीं है, लेकिन जब बाहर बालक प्रकट होता है तो वक्षा स्थल के रक्त को भगवान कैसा, उतना ही मीठा, उतना ही गर्म और उतना ही पौष्टिक जितना बालक पचा सके। कितनी करुणा! मां के दूध जैसा पौष्टिक आहार उस नवजात शिशु के लिए त्रिभुवन में कोई नहीं। किसने बना दिया? रक्त को दूध में बदल दिया, मां के रक्त को दूध में। कह रहे मात उदर में रस पहुंचावत, जो नाभि का नाड़ा होता है जहां से मां के शरीर का पोषण होता है, उसी रस से उसका पोषण करने के लिए नाभि का कैसी व्यवस्था उसकी। बाहर निकले तो दुग्ध की कैसी, रक्त को दुग्ध बना। तुम्हें विश्वास नहीं उस भगवान पर? जिसने मां के उदर में पोषण किया वही बाहर भी कर रहा है। तुम चिंता मत करो। तुम्हारे लिए बड़े सुंदर सुंदर पदार्थ भगवान ने बना, कितने सुंदर फल, कितनी सुंदर सब्जियां, कितने निकृष्ट बुद्धि हो जाती है दूसरों का मांस भक्षण करने की इच्छा रखने वाली ये राक्षसी बुद्धि। ए भाई त्याग दो। अब ऐसे ऐसे निकृष्ट कर्म करते हैं, अगर उनके कर्म का हिसाब हो, दिखाया जाए तो आप भी कहोगे कि इसको ऐसा ही दंड मिलना चाहिए। और जब दंड मिलता है तब लोग भगवान को कोसते हैं, अरे ऐसा हो, अरे वो तो तुम जो दृश्य देख रहे हो उसने क्या क्या किया तुम्हें पता है? अगर वो तुम्हें पता हो तो लगेगा ये बहुत कम है और होना चाहिए। ऐसे नीच निर्दयी आचरण किए जाते हैं, पूछो मत, पूछो मत। धर्म का कहीं बाना पहन करके, कहीं बड़ा, कौन सा ऐसा धर्म है जिसमें हिंसा इस कोटि की निकृष्टता, बड़ा ये इसीलिए कहते हैं मुक्त होना जरूरी है, जरूरी है। भागो संसार की ज्वाला से, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। आगे ऐसा समय आएगा पूछो मत, भेड़िए जैसा स्वभाव हो जाएगा सबका। कोई बिरला रामकृष्ण हरि बोल पाएगा नहीं, सब भाव भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना। कान से नहीं सुनाई देगा कि वहां धर्मात्मा पुरुष रहता है। भागो, अभी समय है, अभी सत्संग मिल रहा है, अभी महापुरुषों के छत्र के नीचे हैं, अभी पार हो सकते हैं। बहुत बहुत कड़वा समय आने वाला है। कह रहे जैसे बने, बहुत सुंदर पात्र है ये, कर पात्र, कोई चिंता नहीं। पात्र नहीं तो कोई चिंता नहीं। जीवन यापन करके हरि भजन आप कर रहे हैं, जैसे बन रहा है आपको तो आप महान हैं। अगर व्यवस्थाओं के चक्कर में भजन छूट गया तो आप धोखा खा गए, मानव जीवन का लाभ आप नहीं ले पाएंगे। तो कह रहे हैं ऐसे आपके मन में आ जाए जैसा उपदेश हो रहा है, फिर जो तुम्हें सुख मिलेगा हम उसको वाणी से क्या कहें। यदि तुम चाहो, जो चाहोगे, रिद्धियां सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहेंगी। तत्काल व्यवस्था, सोचते ही व्यवस्था, क्या चाहिए? ये हरि मार्ग है, आओ तो थोड़ा बढ़ के, पहले पाप तो नष्ट करो, फिर जो चाहोगे आनंद, और नहीं चाहोगे तो प्रिया प्रीतम मिल जाएंगे, प्रेम रस मिल जाएगा, मुक्त हो जाओगे इस जगत से। अगर चाह पूर्ति करनी है या अचाह स्थिति प्राप्त करनी है तो जरूर जरूर हरि शरणम हरि शरणम, भगवान की शरण में हो, भगवत भजन करो। ये कुछ दिन की जीवन की ये केवल पानी का बुलबुला जैसा दृश्य है। पानी का बुलबुला है,
किस सेकंड में फूटे कोई पता नहीं। अंजुली को कस के बांध लो पानी भर के, टिकेगा नहीं, जितना भी बांधो खाली हो जाएगा। ऐसी आयु प्रतिपल क्षीण हो रही।